हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज मीनाक्षी अरोड़ा। कैसे हैं आप सब लोग? गाइस, ये मेरा पहला वीडियो है और इसी के लिए अगर कोई मिस्टेक हो तो प्लीज़ उसके लिए मैं आपको एडवांस में सॉरी बोलूँगी। एंड यू कैन शेयर फीडबैक विद मी। आप मेरे साथ फीडबैक शेयर करिएगा और मैं कोशिश करूँगी इसको इम्प्रूव करने की। गाइस, इस वीडियो में ना मैं आपको अपने बारे में बताने जा रही हूँ। बेसिकली मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ और मैं जॉब करती हूँ प्राइवेट सेक्टर में, एमएनसी कंपनी में मैं जॉब करती हूँ। और इसी के साथ मेरा अपना भी एक छोटा सा आप स्मॉल बिज़नेस कह सकते हैं। मेरी एक शॉप है, बेसिकली बेबी डाइपर्स की शॉप है मेरी। बेबी डाइपर्स और हाउस कीपिंग का प्रोडक्ट है जिसमें मतलब मैं ऑपरेट करती हूँ। तो वो भी मेरी शॉप है, उसको मैं देखती हूँ और उसमें मेरा हेल्पिंग हैंड मेरी मदर एंड मेरे हस्बैंड हैं। समटाइम्स मेरी सिस्टर भी मेरी हेल्प कर देती है बिकॉज मैं वर्किंग हूँ ना। तो मतलब ऑल आर कोऑपरेटिव सब मेरा हेल्प कर देते हैं उसमें। तो बेसिकली ये, और मैं अपनी फैमिली में मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी मदर रहती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं, मेरा हस्बैंड और मेरी मदर, तो ऐसा कैसे कि मेरे हस्बैंड रहते हैं और मेरी मदर भी रहती है? तो कोई बात नहीं गाइस, मैंने आपको बोला कि ये वीडियो मैं अपने बारे में ही बना रही हूँ, तो इस वीडियो में मैं ज़रूर आपको अपने बारे में ही बताऊँगी। तो मैं आपको बताती हूँ गाइस कि दिस ईयर 2023 बहुत सारे विशेस थी मेरे 2023 को लेके कि लाइक मैं ये करूँगी वो करूँगी। बट ना अब होता है कि कुछ प्लान्स आपके लिए पहले से ही गॉड की तरफ से क्रिएट होते हैं। तो 2023 मतलब लाइक हम एक न्यू ईयर का रेजोल्यूशन बनाते हैं। तो 31st और नहीं, आई थिंक 30, तो मैं पता अपने फादर के साथ बैठी हुई थी और एक लिस्ट बनाई मैंने कि मैं पापा न्यू ईयर पे ये करूँगी। हाँ, अपने अंदर ये चेंजेस लाऊंगी क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे अंदर ये चेंजेस आने की रिक्वायरमेंट है, मेरे अंदर इम्प्रूवमेंट आनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें करूँगी। मैंने एक लिस्ट बनाई थी। मैं भी आने वाली वीडियोस में मैं शेयर करूँगी कि मैंने क्या क्या लिस्ट बनाई थी कि मैं अपने अंदर क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स करूँगी। तो वो लिस्ट मैंने बनाई। तो लेकिन 2023 स्टार्ट हुआ, ठीक है। कुछ चीज़ें हुई थी मेरे साथ, मतलब ईयर एंड में भी कुछ अच्छा नहीं हो रहा था, लाइक फैमिली प्रॉब्लम्स कुछ चल रही थी। बट स्टिल इन गुड्स कंडीशन लगा रहता है, वो तो नॉर्मल सा है, ठीक है। स्टार्ट हुआ 3rd जन को, मेरी सिस्टर का बर्थडे भी था, तो एवरीथिंग इज़ गोइंग फाइन, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन सडनली 10th जन, मतलब 9th जन को मैं अपने घर पे ही थी, मैं मदर फादर के साथ मिल के आई थी। मेरी 9th जन को नाइट शिफ्ट थी, वर्क फ्रॉम होम था मेरा उस टाइम पे, नाइट शिफ्ट थी और मैं अपनी नाइट शिफ्ट करने आई। तो 9th जन को थोड़ी ना मेरे फादर की तबीयत ऐसी थी, मतलब बहुत ख़राब नहीं कह सकते, बट हाँ वो एक रेस्टिंग मोड पे थे कि हाँ एक्चुअली मतलब मैं वर्किंग थी तो फादर भी देखते थे शॉप, फादर मदर देखते थे। तो उससे भी वो थोड़ा रेस्टिंग मोड में थे। मैंने उनको बोला भी कि कुछ साल का एंड है, कुछ खाना है, कुछ अब कुछ खाओगे पापा, मैं कुछ बनाऊँ? तो उन्होंने बोला कि हाँ ये बनाओ वो बनाओ, बट उन्होंने कुछ खाया नहीं। मैं नाइट शिफ्ट करने अपना आ गई एज़ यूजुअल, अपना मैंने शिफ्ट किया। मेरी सिस्टर एक और भी मिल के आई मेरे फादर से। अर्ली मॉर्निंग मेरे फादर की तबीयत ख़राब हो गई। देन मेरी बड़ी सिस्टर आई, उनसे मिली, फादर को हॉस्पिटलाइज़ किया उन्होंने। और हॉस्पिटलाइज़ करने के बाद मतलब 2-3 घंटे वो ऑब्जर्वेशन में रहे और उसके बाद सडनली हमें ये न्यूज़ मिलती है कि ही इज़ नो मोर। तो अनएक्सपेक्टेड, मतलब बहुत शॉकिंग था, तीनों सिस्टर्स के लिए बहुत शॉकिंग था। और मेरा ना अपने फादर के साथ बॉन्ड बहुत अच्छा था, सारी बहनों को अच्छा था, लेकिन मैं सीरियल वाइज भी छोटी आती हूँ और फिर उनकी मैरिज के बाद काफ़ी ज़्यादा टाइम मेरा स्पेंड हुआ उनके साथ। जब काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड हुआ तो फिर और भी ज़्यादा अच्छा बॉन्ड बनने लग गया। तो लाइक मुझे तो समझ में ही नहीं आया कि क्या हुआ, मतलब स्पीचलेस भी थी, माइंड ब्लैंक हो गया, कुछ कर नहीं रहा था काम। मेरे हस्बैंड भी नहीं थे उस टाइम पे, मैंने उनको बताया, वो भी सुन के शॉक्ड हुए। तो मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई, ह्यूज डिप्रेशन में चली गई। कुछ भी समझ आता था, एग्रेशन हो गया बहुत ज़्यादा, मेरी अपने ऑफिस में फ़ाइट होने लगी। मुझे लगता था यार मुझे कुछ समझ ही नहीं रहा है यार, मैंने अपने फादर लॉस्ट करे, अपना बेस्ट फ्रेंड लॉस्ट कर दिया,
एक डॉटर के लिए ना उसकी लाइफ का बेस्ट हीरो, बेस्ट फर्स्ट लव, अगर आप मुझसे पूछे तो उसके फादर होते हैं। मेरा फर्स्ट लव भी मेरे फादर ही थे। मेरी लाइफ के बेस्ट हीरो, फर्स्ट लव यू कैन से, मतलब ना लाइफ के होता है ना हमें फाइटर बनाने वाले, लाइफ को सर्वाइव कैसे करना है, मतलब बहुत कुछ सीखने को मिलता है पेरेंट्स से, बहुत कुछ। हम चाहे तो उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। जैसे कि हम एक वेदों से, रामायण से, गीता से बहुत कुछ सीखते हैं, लेकिन वो तो एक नॉलेज हम लेते हैं। लेकिन अगर आप चाहो तो अपने पेरेंट्स से बहुत कुछ सीख सकते हो, बहुत कुछ। क्योंकि क्या होता है ना, प्रैक्टिकली वो उन चीज़ों से गुजर के आ रहे होते हैं, तो बहुत अच्छा आपको बता सकते हैं। तो देन ये सब हुआ, मैं बहुत डिप्रेशन में थी, मैंने अपनी जॉब से क्विट करा, क्योंकि मुझे लगता था मुझे वहाँ कोई अंडरस्टैंड नहीं कर रहा है। मुझे मेरी मदर को इस तरीके से देख कर विदाउट हस्बैंड के बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था। सिंपैथी भी आ रही थी और लग रहा था कि क्या हुआ क्यों हुआ। और मेरे फादर को बहुत चिंता थी कि जब वो नहीं रहेंगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम ही सेड कि मेरी मदर को कि तुम्हारा क्या होगा, मुझे बहुत टेंशन है जब मैं नहीं रहूँगा। तो बहुत सारी चीज़ें थी, इमोशनल चीज़ें जो होती हैं, जो मुझे बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट करती थी। फाइनली मैंने जॉब भी क्विट किया। अब मैं राइट नाउ मैंने जॉब ज्वाइन कर लिया है, मैं कर रही हूँ जॉब। तो उनके जाने के कुछ टाइम बाद, अराउंड 2-3 मंथ्स के बाद, मैं अपनी फाइनली डिसाइडेड और अपनी मदर को अपने पास लिया। मेरी 2 सिस्टर्स हैं, वो ऑलरेडी मम्मी के लिए थी कि मम्मी हमारे पास रहे, बट अब मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मम्मी मेरे पास रहे हैं। मैं छोटी थी ना, तो उन्होंने भी कहा कि चलो छोटी है कोई नहीं, अभी मेरा बेबी भी नहीं है, तो ठीक है मम्मी वहाँ पे भी एडजस्ट कर जाएंगे। तो उन्होंने भी मुझे पूरा प्रॉपर सपोर्ट किया और मेरी मदर मेरे साथ रहती है और मैं बहुत हैप्पी हूँ कि मैं उनको अपने पास ले आई। मेरे हस्बैंड भी सपोर्टिव हैं, उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं खुद भी एक अर्निंग पर्सन हूँ, तो मुझे ऐसा भी कुछ नहीं कि मेरे कभी इन लॉस कुछ बोलेंगे। आई कैन ईज़िली सर्वाइव, क्योंकि मेरे फादर ने हम तीनों बहनों को भी बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया है। वी आर द गर्ल्स, बट उन्होंने कभी ऐसा हमें रियलाइज़ नहीं होने दिया कि वी आर द गर्ल्स। ठीक है, हम हर चीज़ में सर्वाइव करना जानते हैं बिकॉज ऑफ उनकी परवरिश ऐसी रही। तो इसीलिए मैं अपने हस्बैंड और अपने मदर दोनों के साथ रहती हूँ। तो आई होप कि आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। ठीक है, कि मैं अपने हस्बैंड के साथ और अपनी मम्मी के साथ रहती हूँ, तो ऐसा क्या है। ठीक है गाइस, तो अभी तो यही था मेरे बारे में। ठीक है, और बाकी ये जो चैनल मैंने बनाया है, इस चैनल पे बेसिकली हाउ टू डील विद द डिफ़िकल्ट सिचुएशंस। ठीक है, क्योंकि जब डिफ़िकल्ट सिचुएशंस आती है ना, जब हम मोटिवेटेड होते हैं ना, तो हमारे माइंड में भी पॉजिटिव थॉट्स आते हैं। जब हम डीमोटिवेटेड होते हैं ना, तो हमें पॉजिटिव थॉट्स नहीं आ सकता, आ ही नहीं सकता। ठीक है ना, और ऑलवेज तो यार मोटिवेट नहीं रह सकते ना, सिचुएशंस बहुत ऐसी आएंगी, डीमोटिवेटेड होगी, होती है। ठीक है, होती हैं। पेरेंट्स हैं, ब्रदर सिस्टर है, फादर इन लॉ है, सिस्टर इन लॉ है, हाँ हस्बैंड है, बहुत स्पेशियस हस्बैंड, बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यार करते हैं। हाँ, लेकिन समटाइम्स जब लड़ाई होती है ना, अरे ऐसे ऐसे गुस्से में हम एक दूसरे को ऐसी चीज़ें बोल देते हैं, बाद में सोचते हैं यार क्या बोल दिया, क्या कर दिया। तो गुस्सा है यार, निकल जाता है, क्या कर सकते हैं। तो कोई बात नहीं, बट don't go in depression stage, because this is very harmful for your health, for your mental peace, for your lifestyle. Don't go in depression stage. I am with you, this channel is with you. I'm trying to help, because मैंने खुद की भी हेल्प की। Nobody is around with me। ठीक है, कोई हमारे अराउंड नहीं होता। कुछ स्टेजेस में हमें खुद ही समझ के खुद ही आगे निकलना पड़ता है। आपको हमेशा कोई नहीं मिलेगा। ठीक है, पेरेंट्स भी आपको नहीं मिलते, एक टाइम तक पेरेंट्स का पैम्पर मिलता है। आज के टाइम में ही है बहुत सारे पेरेंट्स, देखिए मैं अभी तक पेरेंट्स नहीं बने, मे बी आई एम रॉन्ग, बट
मेरी सिस्टर्स हैं, पेरेंट्स हैं, वो भी, मैं भी देखती हूँ। तो पेरेंट्स ना बहुत कुछ करते हैं, लेकिन बच्चे उतना समझ नहीं रहे हैं कि हमारे पेरेंट्स हमारे लिए क्या क्या करते हैं। तो इसीलिए डिप्रेशन स्टेज में मत जाओ। बहुत सारी स्टेजेस आएंगी जहाँ पे आपको आपके अलावा कोई नहीं समझ सकता। तो खुद को समझो, खुद पे फोकस करो, ठीक है। लाइफ है, आप किसी को हार्म नहीं पहुँचा रहे हो, किसी को नुकसान नहीं पहुँचा रहे हो, वो अच्छी चीज़ है। आपको किसी को नुकसान नहीं पहुँचाना, लेकिन इसी के साथ आपको खुद का भी ख्याल रखना है। दिस इज़ द मेन प्रायोरिटी ऑफ योर लाइफ। यू शुड केयर योर सेल्फ। तो गाइस, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और जल्दी मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस, बाय बाय।